तो नमस्कार दोस्तों, टीम मोबाइल डॉक्टर में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने पेश है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि एक सैमसंग का A04 मॉडल आता है और इसमें ये कॉमन फॉल्ट है। मेरे पास 2-4 बंदों के पहले भी मैसेज आए थे, बट इन हैंड पहली बार ये फ़ोन आया है मेरे हाथ में। तो एक बार प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही हम इस फ़ोन को चार्ज लगा रहे हैं, तो अभी फ़ोन बंद है, तो चार्ज लगा रहे हैं तो प्रॉपर चार्ज लग रहा है। और ऊपर आप एम्पियर कंजप्शन भी देख सकते हो, तो 1.6 एम्पियर का कंजप्शन है। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर चार्ज हो रहा है अच्छे से, और एक्चुअल में हो भी रहा है। तो जैसे ही हम इस फ़ोन को चालू करते हैं तो एक अजीब सी प्रॉब्लम आती है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फ़ोन चालू होता है, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में फ़ोन में फ़ॉल्ट क्या है। तो फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया और चार्जिंग पे भी है प्रॉपर। ऊपर आप देख पा रहे होंगे 9 वोल्ट और 0.6 की चार्जिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ़ॉल्ट है चार्जिंग में। तो जैसे ही मैंने हटाया तो अब चार्ज नहीं लगेगा फ़ोन। एक बार लॉक करके दिखाता हूँ आपको। लॉक करने के बाद जो है सिंबल आता है, जब चार्जिंग में लगाते हैं तो नोटिफिकेशन आती है, बट यहाँ कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो देखिए ऊपर जो एम्पियर मीटर है उसमें फ़ोन चार्ज भी नहीं लग रहा और कोई भी एम्पियर का कंजप्शन नहीं है। एक बार मैं आपको बोर्ड दिखाऊं, थोड़ा सा बोर्ड को निकालूं, तो एक बार जैसे ही मैंने बैटरी हटाई लगाई तो आप देख पा रहे होंगे कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है। अभी इसने एम्पियर लिया। मैंने बैटरी हटा के लगाई तो इसने एक बार चार्जिंग लिया। तो ये बड़ा यूनिक सा फॉल्ट है कि जैसे ही हम फ़ोन को बंद में चार्ज लगा रहे हैं तो प्रॉपर चार्ज हो रहा है। एक बार दिखाऊं तो किसी भाई ने इस पे काम किया हुआ है। क्या काम किया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ बाद में। बट एक बार ये आप फॉल्ट समझ गए होंगे कि फ़ोन जो है ऑफ़ में चार्ज लगता है, चार्ज होता भी है ऑफ़ में एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 3% था, अब 4% हो गया। तो एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि पहले जो काम किया हुआ है वो क्या क्या सीन है उसका। तो यहाँ पे देखते हैं कि OVP बाईपास की हुई है किसी ने, लंबा सा एक जंपर लगा के। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा आसान समझाते हैं आपको अच्छे से। सिर्फ ये एक छोटा सा जंपर आपकी OVP बाईपास कर सकता है, ठीक है। तो OVP हमारी बाईपास होगी। उसके बाद देख लेते हैं हम, आई स्कैनिंग करते हैं थोड़ा सा। तो आई स्कैनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी कोई फ़ॉल्ट आता है आपके पास। तो ये अपना सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप एक बार आई स्कैनिंग करें पूरे मदरबोर्ड की। चार्जिंग आईसी के आजू बाजू कोई वाटर डैमेज वगैरह ना हो या किसी कंपोनेंट का ग्राउंड मिस ना हो। तो हम एक बार चारों तरफ देख लेते हैं अच्छे से, कोई भी लेयर वगैरह ना फटी हो। यहाँ पे जो शंट रजिस्टर है वो ग्राउंड के साथ दिया है, तो ये भी अच्छे से बैठा हुआ है। तो एक बार यहाँ कुछ गड़बड़ लगी मेरे को, तो ये रजिस्टर जो है एक साइड से टूटा हुआ दिखाई दिया। तो इसको एक बार चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले इसका एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर शो नहीं हो रही इसकी, क्योंकि बोर्ड में जो जब भी कोई कंपोनेंट लगा होता है वो पैरेलल में लगा होता है। तो इसको एक बार बोर्ड से उतार के इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ड्राई सोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक बार उतार के देखते हैं। तो हमने इसको उतार के चेक किया तो ये 100 ओम्स का है, सॉरी 100 किलो ओम्स का है। तो इसकी जगह पे एक 100 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाएंगे किसी दूसरे स्क्रैप बोर्ड से उठा के। तो एक बार इसको साइड में रखते हैं और 2-4 बोर्ड के अंदर 100 किलो ओम्स का रजिस्टर सर्च करते हैं। तो कोई 2.2 किलो, कोई 1 किलो, कोई 100 ओम्स का मिल रहा था।
तो एक बार ये हमारे पास एक 9 पावर का बोर्ड है, इसमें देखते हैं। तो ये शायद हमें लगा 85 किलो ओम्स का है। तो बोर्ड पे एक्चुअल में जीआर अलग होता है। तो एक बार मेरे को डाउट हुआ कि मैं लगाने से पहले इसका जीआर चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे को दिखाई दिया कि ये 570 किलो ओम्स का है। जब ये बोर्ड पे लगा हुआ था तब ये 85 किलो ओम्स शो हो रहा था, बट जैसे ही हमने उतार के चेक किया तो ये 570 किलो ओम्स है। तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको वापस बोर्ड के अंदर लगा देते हैं और कोई दूसरा 100 किलो ओम्स का सर्च करते हैं। तो आसान तरीका है कि एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो 9 पावर का हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, तो मैं 9 पावर को सर्च करूँगा और उसका बिटमैप और लेआउट ओपन करूँगा और एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये लोड हो गया। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 100K। मैं 100K सर्च करूँगा तो 100K जहाँ भी लगे होंगे तो मेरे को एक ये रजिस्टर मिल गया यहाँ पे। तो ये रजिस्टर का नंबर जो है वो मैं सर्च करूँगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं इसको लेआउट के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद ये जो रजिस्टर है ये यहाँ पे मिल गया हमें। इस कॉइल के बाजू में है, L1901 के बाजू में R1902। तो बोर्ड में से ये रजिस्टर उठा लेंगे और लगाते हैं इस बोर्ड के ऊपर। तो पहले कॉइल हटा देंगे और उसके बाद रजिस्टर निकल गया। रजिस्टर चेक किया तो 100 किलो ओम्स का है। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं और एक बार चेक करते हैं कि प्रॉब्लम इसी से थी या कोई और प्रॉब्लम है। तो एक बार फ़ोन को ऑन करते हैं। ऑफ में तो वैसे भी चार्ज लग ही रहा था पहले भी। तो एक बार फ़ोन को चालू करके चेक करते हैं। ठीक है, कंप्लीट चालू हो गया। अब इसका एक बार चार्जर हटा के लगा कर देखते हैं। तो चार्जर हटाया और चार्जर इंसर्ट किया तो सेम कंडीशन है पहले जैसी ही। उस रजिस्टर से कोई इश्यू नहीं था। देखिए एक बार दोबारा लगा के दिखाऊँ मैं आपको। तो अब भी कोई चार्जिंग की डिटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोर्ड को बाहर निकालते हैं और थोड़ा चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मेरे को कुछ भी अबनॉर्मल नहीं दिखा। तो एक बार चार्जिंग आईसी का थोड़ा सा बिटमैप चेक करते हैं। तो ये हमारा मॉडल है A045। तो इसको ZSW में ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी चार्जिंग आईसी है। तो ये BQ से मिलती जुलती है। तो मैं इसका पहले VCDT और चार्ज LDO ये दोनों लाइनें चेक करूँगा कि कहाँ पे गई हैं। वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, जिससे कि फ़ोन को सेंस होता है कि चार्जर इनपुट हो गया। तो VCDT की लाइन जो है वो पावर आईसी के अंदर गई है। यहाँ पे जो आप रजिस्टर देख पा रहे होंगे इन रजिस्टर के थ्रू, और इसी के साइड में चार्ज LDO की भी लाइन है। तो एक बार मेरा डाउट है कि यहाँ पे कुछ मिस ना हो इस साइड। तो एक बार इसकी शील्ड उतार के देखते हैं। तो शील्ड उतारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले हल्का हल्का कट लगाओ और उसके बाद वहाँ पे 148 की PPD डाल दो इसके चारों तरफ। तो इससे जो है शील्ड वो है बिल्कुल आसानी से उतर आती है और आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो इसको, इतने सेफ़ तरीके से निकलती है। ठीक है, तो ये निकल गई। तो एक बार देखते हैं। फ़ोन मैंने चार्ज लगाया है, ये चार्ज LDO की लाइन है और ये VCDT जो कि ओके है। इसके एक साइड जो है वो V बस आता है। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये V बस हो गया और नीचे जो है 2.8 वो है चार्ज LDO और 0.5 है वो है आपका VCDT। तो उस साइड सब कुछ ओके लगा। तो अब हो सकता है कि ये चार्जिंग आईसी ख़राब हो। बाकी एक बार इसके आजू बाजू ट्रेसिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे हमारा बूट कैप लगा है जिसका कि एक साइड 3.6 वोल्ट है, दूसरी साइड 4.3। तो ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है। यहाँ पे तो जो है ओके होता है उसमें होना चाहिए कि एक साइड VPH जितना मतलब 3.6 और दूसरी साइड 8 वोल्टेज। तो मैंने इसको एक बार ऑफ में चार्ज लगाया है तो आप देख पा रहे होंगे 8 वोल्ट ओके है।
इस साइड 3.8 और इस साइड 8 वोल्ट। और एक बार इसको ऑन करते हैं तो एक बार ये देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैं। जैसे ही मैंने चार्जर हटा के वापस लगाया तो ये हो गया अपना VPH, और दूसरी साइड जहाँ पे 8 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ पे मिल रहा है अपने को 4.4। तो यहाँ पे डाउट हुआ कि चार्जिंग आईसी फॉल्टी हो सकती है। ऐसा केस मेरे पास पहले भी आ चुका है जिसमें कि चार्जिंग आईसी फॉल्टी थी, तो उसका भी वीडियो होगा तो मैं डालूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरे फ़ोन से किसी से चार्जिंग आईसी उठा के लगाई। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। 2 बॉल रहेगी, इनको मैं एक बार अच्छे से लगा देता हूँ और बोर्ड को थोड़ा ठंडा करके फिट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम इसी से था या कुछ और है। तो वापस एक बार फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन हो गया। इसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे चार्ज लगा हुआ है फ़ोन। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाऊँ तो फ़ोन अभी चार्जिंग में है। जैसे ही मैंने हटा के लगाया तो वापस से कोई डिटेक्शन नहीं है, चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हुई। अब भी चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रही, तो चार्जिंग आईसी से तो नहीं है फॉल्ट। अब ऐसा हो सकता है कि इसकी VCDT की लाइन जो है वो नहीं मिल रही हो चार्ज पावर आईसी को। तो एक बार पावर आईसी उठा के देखते हैं, पावर आईसी के नीचे कुछ गड़बड़ ना हो सकता है सेट ड्रॉप डाउन हो तो नीचे पिन वगैरह जो है मैच नहीं हो रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पावर आईसी ही ख़राब हो जो कि सेंस ही नहीं कर पा रही हो VCDT की लाइन को। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक नई पावर आईसी लगाते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से यहाँ VCDT की जो रजिस्टर से यहाँ तक 0 कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओके है। उसके बाद हमने आईसी लगा दी और बोर्ड को थोड़ा ठंडा करके देखते हैं। बोर्ड ठंडा करने के बाद फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में दिखाऊं तो फ़ोन ऑन है, 4% आप देख पा रहे होंगे, बैटरी 4% है। तो मैं जैसे ही हटा के लगा रहा हूँ तो कोई भी डिटेक्शन नहीं है। फिर से एक बार ब्रॉड कैमरा में दिखाऊं तो आपको, तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन नहीं है चार्जिंग की। अभी भी 4% पे ही अटका हुआ है और डिटेक्ट नहीं हो रही चार्जिंग। तो फॉल्ट कहीं और है अब भी। तो ना तो फॉल्ट हमारा चार्जिंग आईसी से है, ना ही हमारा पावर आईसी से है। तो थोड़ा और ट्रेस किया तो पता चला कि देखिए अभी यहाँ पे वी बस ओके है, 5 वोल्ट आ रही है वी बस। ठीक है, एक बार मैं चार्जिंग हटाता हूँ तो मैंने जैसे ही केबल हटाई उसके बाद भी यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं जो कि नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ये एक अजीब सा फॉल्ट है कि जो जब मैंने पावर केबल हटा दिया तो उसके बाद यहाँ पे वी बस नहीं मिलना चाहिए। तो एक बार ये वी बस देखते हैं कहाँ कहाँ गया है बोर्ड में। तो यहाँ से यहाँ आया है, इस डायोड से इस OVP आईसी के अंदर, और OVP से होते हुए यहाँ से चार्जिंग आईसी के अंदर। यहाँ पे एक 0 ohms का रजिस्टर लगा है और उसके थ्रू यहाँ पे चार्जिंग आईसी के अंदर गया, और दूसरा एक रजिस्टर यहाँ पे लगा के ये एक आईसी दी है। एक बार इसका नीचे क्लिक करके देखते हैं इसके ऊपर कि किस चीज़ की आईसी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे CC लॉजिक आईसी है इसकी, आप नीचे नाम देख पा रहे होंगे, CC और PD की लॉजिक आईसी है। तो ये एक इस आईसी के अंदर गया है। तो इस आईसी का जो अंदर का मॉसफेट है वो डैमेज हो गया, जिसके कारण कि क्या हो रहा है, ये वापस जो है 5 वोल्ट है वो रिवर्स निकाल रही है। तो इसको रिवर्स नहीं निकालना चाहिए। जब ये आईसी ओके होती है तो वो 5 वोल्ट, देखिए यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ट्रेसिंग करते हैं तो कोई और आइटम शॉर्ट नहीं है, तो ये आईसी ही शॉर्ट है। एक बार इसको निकालते हैं। ठीक है, ये आईसी हमने निकाल दी। ओके, इसके बाद कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं फ़ोन में क्या सीन है। तो फ़ोन ऑन हो रहा है हमारा। ठीक है, लोगो आया, चार्जिंग हटाया और एक बार ये प्लग इन किया और देखिए लोगो आ गया। तो अब चार्जिंग जो है वो डिटेक्ट होने लग गई, मतलब कि जो
फॉल्ट है वो था सीसी लॉजिक आईसी से। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे अभी प्रॉपर चार्जिंग डिटेक्ट हो रही है। तो इसकी ना तो पावर आईसी ख़राब थी और ना ही इसकी चार्जिंग आईसी ख़राब थी। जो ख़राब थी वो थी ये वाली अपनी छोटी सी सीसी लॉजिक आईसी। ठीक है, तो ये छोटा सा कंपोनेंट है, ये जो 9 पिन की आईसी, जो 9 बॉल की आईसी है। देखिए एक बार दोबारा लगा के दिखाऊँ आपको। ठीक है, अब जितनी बार भी हम लगा रहे हैं तो चार्जिंग अच्छे से डिटेक्ट हो रही है। ओके, तो एक बार आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ कि अब हमने जो आईसी निकाल दी है उसके बाद जो वी बस है उसका क्या सीन है। तो ये एक बार मीटर को वोल्टेज के मोड में सेट करेंगे और देखिए अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो मैं जैसे ही केबल इंजेक्ट करता हूँ तो ऊपर कॉर्नर में देख पा रहे होंगे आप 5 वोल्ट आ गई। एक बार मीटर को थोड़ा सेंटर में लेके आता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी 5 वोल्ट है। मैंने केबल हटाया तो 5 वोल्ट गए पहले, जो कि नहीं जा रहे थे। ठीक है, अभी देखिए केबल जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो 5 वोल्ट आ जाते हैं और केबल हटाते ही 5 वोल्ट चले जाते हैं। मतलब फ़ॉल्ट जो था वो हमारा सीसी लॉजिक आईसी से था। पावर और चार्जिंग ओके है। ये जो छोटी सी आईसी आप देख पा रहे होंगे 9 वोल्ट की आईसी है, ये आईसी हमारी डैमेज थी। बट फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी है। अभी ये है सीन कि ये चार्जिंग जो है बहुत स्लो है, 0.6 की चार्जिंग हो रही है। आपको एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाना कोशिश करता हूँ मैं। तो देखिए जो है वो चार्जिंग जो है हमारी 0.6 रह गई। तो इसका भी कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। यहाँ पे अभी आईसी मिस है इसकी, तो एक बार इसका डीपीडीएम देखते हैं कहाँ गया है। इसका डीपी और डीएम यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हैं डीपी और डीएम के लिए। आप देख पा रहे होंगे यूएसबी डीपी और यूएसबी डीएम। तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल करते हैं हम। क्या करते हैं कि ये जो डीपी डीएम है इनको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो 2 रजिस्टर देख पा रहे हो आप बीच में, इन दोनों को आपस में सीपीयू की साइड से ज्वाइंट कर देंगे, जिससे कि सीपीयू को ये फील होगा कि चार्जिंग ओके हो गई। क्योंकि डीपी डीएम जो है वो मिलते हैं तो उसके बाद सीपीयू जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता है चार्जिंग को। तो देखिए एक बार फिट करके देखते हैं। हमने जंपर कर दिया, डीपी और डीएम को जंपर कर दिया आपस में सीपीयू की साइड से। तो अब एक बार ऑन करके और चार्ज लगा के देखते हैं। बंद में तो पहले भी ओके चार्जिंग हो रही थी। एक बार इसको चालू करते हैं, थोड़ा कैमरा में ग्लिच आ गया। ठीक है, तो अब ये है प्रॉपर चार्जिंग लेने लग गया। देखिए दोस्तों चार्जिंग जो है हमारी प्रॉपर हो गई। आप एक बार अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करता हूँ। तो अब देखिए 1.6 की चार्जिंग है। एक बार हटा के लगाता हूँ तो पहले 1.56, उसके बाद एक बार डाउन होगा। ठीक है, 0.67 तक आएगा एक बार। उसके बाद जैसे ही सीपीयू को आभास होगा कि डीपीडीएम ओके है, देखिए 1.6 पे चला गया। तो इसके अंदर अब भी सीसी लॉजिक आईसी नहीं है, बट फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि चार्जिंग ओके हो गया। तो जो शील्ड हमने निकाली थी उसको एक बार वापस लगा देते हैं ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे, मदरबोर्ड की सेफ्टी बनी रहती है, इससे लाइफ अच्छी रहती है। ठीक है, तो वापस लगा दी शील्ड हमने। तो एक बार फ़ोन को पैक करते हैं और पैक करके चेक करते हैं इसके बाद कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, बाकी आपको एक बार क्रॉस चेक करवा देते हैं। तो ये हमने फ़ोन को पूरा पैक कर दिया। इसके बाद थोड़ा चार्ज लगा के छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं कि परसेंटेज अप होती है या नहीं। तो फ़ोन ऑन हो गया, एक बार चार्ज लगाते हैं तो देखिए इंडिकेशन आ गया चार्जिंग का। तो 4% चार्ज है और एम्पीयर कंजप्शन आप देख पा रहे होंगे, एक बार 0.7 गया, उसके बाद अप हो जाएगा। ठीक है, 1.67। तो मतलब कि
इसकी फ़ास्ट चार्जिंग भी चालू हो गई बिना सीसी लॉजिक आईसी के भी। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि सीसी लॉजिक आईसी को भी बाईपास कर सकते हैं हम। बाकी कस्टमर को देते हैं फ़ोन, 1-2 दिन में इसके अंदर कोई फ़ॉल्ट होगा तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल ओके है, 1% चार्ज इंक्रीज़ हो गया 1 मिनट में, तो चार्जिंग भी ओके हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।